जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। जो इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे प्रश्न यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएसआई, इन सभी भर्तियों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में दोस्त बात हुआ था कि यूनिट कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। हम एक दो सवाल पर डिस्कस भी किए थे और होमवर्क में भी दिए थे वो प्रश्न। आज उन्हीं प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे पहले, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चला जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा, अगर आप नहीं जानते होंगे या नहीं लगाए होंगे प्रश्न को, तो चलिए देखते हैं। और सिर्फ आपको पता है इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें इन चारों अंक का इसमें और इसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा। हमें किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ इकाई से मतलब, इकाई अंक से मतलब है। यानी इसमें सिर्फ इस इकाई अंक 2 है, इसमें इकाई अंक 1 है और इसमें इकाई अंक 1 है। तो इन सब का ही केवल गुणा करेंगे। इसका 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हुआ, और इस 2 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 1, यानी 2 एकम 2। तो इसका इकाई अंक 2। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। इसमें 3 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3, और इस 3 का गुणा इस 2 में, 3 दूना के 6 इकाई अंक। नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। 6 का गुणा 8 में, 8 छक 48। अब देखिए यहाँ पर तो 48 आ गया, तो हमें केवल किसका गुणा करना है? इकाई अंक का गुणा करना है। तो इस इकाई अंक का गुणा 8 में करेंगे, 1 में करेंगे तो 8 एकम 8। अब तो दोस्त आपको समझ में आ चुका होगा इकाई अंक ज्ञात करना गुणा में। जैसे कोई भी छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो या कितनी भी संख्या हो, उनका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ उसका इकाई अंक लेंगे। जैसे कि पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 1 है और इसका 1 है। तो 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2, और इस 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2, इसका अंक 2। अब इसमें चारों को नहीं लेंगे, इसको 3 पर काटा लगा देंगे, इस पर भी काटा लगा सकते हैं, और इस 2 पर बचा कितना? 3, इसमें बचा 1 और इसमें बचा 2। इसका इकाई अंक 6। और इसी तरह अगला प्रश्न आप समझ चुके होंगे। अब चलिए बात करते हैं पावर वाली। वो भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये थोड़ा आसान है। पावर वाली की बात करते हैं हम लोग, उसको एक बार और समझते हैं। उसको दोस्त एक बार और समझते हैं। पावर सेवन 6 8 4 की पावर 5 6 7 इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। अब तो जो लोग नहीं जानते होंगे दोस्त, इसको हल करने में सोचेंगे कि इसका हम 567 बार लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे। तो ऐसी प्रक्रिया करने पर समय भी बहुत लगेगा और आंसर भी नहीं आएगा। हम लोग को कंपटीशन पास करना है, यानी एग्जाम को पास करना है, और इस प्रश्न को हमें हल करना है कम से कम समय में। तो इसको कम कर समय में लगाने के लिए कोई ना कोई मेथड तो होगा।
इसको हल करने के लिए कोई छोटा मेथड होगा। तो उस छोटा मेथड यह है कि हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमें इन चारों अंक में सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है, इस 4 को लेना है। ठीक, इसको ले लिए। अब इसकी पावर क्या है, 567 है, तो पावर 567 यानी 5, 6, 7 लिख लिए। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अभी हमारा हल नहीं हो, अभी 4 का गुणा हम कितनी बार करेंगे यार, 567 बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हम इसको कितनी बार करेंगे, तो हम इसको हल करने के लिए यानी जो आधार होता है उसके घात बहुत सी बड़ी संख्या होती है, तो उसको हल करने के लिए किससे भाग करते हैं, हम 4 से भाग करते हैं। यानी 567 में हम 4 से भाग करेंगे। ठीक, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, और इसे हम जल्दी से हल करेंगे या नहीं, इसे बहुत ज़्यादा जल्दी में हल करना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा, इसमें भी समय लगेगा। 7 हुआ, हमारा शेष कितना बचा, 3। तो अब 4 के पावर 3 लिखेंगे, और 4 का हम 3 बार गुणा कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हल किए थे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें। 4 चौक को 16, इस 6 का गुणा 4 में करेंगे, 4 छक 24, तो 24 हुआ। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना हुआ, 4। इकाई अंक 4। अब देखिए दोस्त, ये इतनी बड़ी संख्या में भी भाग कर सकते हैं आप, जितना पावर आता है उसमें भी 4 से भाग कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इसके 2 डिजिट पर भाग कर सकते हैं। यानी विभाज्यता का रूल होता है 4 का, कि किसी भी संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं कि वो संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसके 2 डिजिट को लेते हैं अंतिम से, यानी इकाई और दहाई को लेते हैं और 4 से भाग करते हैं। तो 67 में हम 4 से भाग करेंगे केवल, तभी हमारा वो शेष पता चल जाएगा। 4 एकम 4, 4 छक 24, तो इसका विशेष 3 आया। ठीक, ये बड़ी संख्या है, पूरी घात में ना भाग देगा, सिर्फ उसके 2 डिजिट में भाग कर सकते हैं। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे पावर की घात। इसमें भी एक बात याद करने वाली है दोस्त, ये नोट 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 के पावर कुछ भी हो, 0, 1, 5, 6 के घात कुछ भी हो, यानी कोई संख्या हो, उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही आएगा। जैसे 6, 2, 3, 5 के पावर 26 है, और इसका इकाई अंक ज्ञात करें। तो अब 4 से भाग करेंगे, 4 का रूल है, 5 की पावर 26 है, और 4 से भाग करेंगे, 4 छक 24, शेष कितना बचा, 2, तो 5 की पावर 2, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इसका इकाई अंक 5, इकाई अंक 5। देखिए हम जो लिखे हैं वही तो है, 0, 1, 5, 6 के घात कुछ भी हो, यानी कोई संख्या हो, उसका इकाई अंक वही होता है, यानी 0, 1, 5, 6 ही होगा। अगर 0 के पावर कुछ भी हो तो 0 ही इकाई अंक आएगा, 1 के पावर कुछ भी कोई भी संख्या हो वही इकाई अंक आएगा, 5 के ऊपर भी कुछ भी संख्या हो, छोटी हो या बड़ी हो,
5 ही इसका आएगा, और 6 की पावर भी कुछ भी हो उसका भी वही होगा। तो आप समझ चुके होंगे, अपने कॉपी में नोट कर ले दोस्त, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी पूछा जा सकता है, अगर यह आपको परीक्षा में भुलवाने के लिए पूछता है कि 5 की पावर इतना है, आप समय लगाएंगे उस प्रश्न को हल करने के लिए। अगर आपको यह याद रहेगा, तो आप जल्दी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। यह तो था हमारा इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। अब बात आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में आपको बताना मैं भूल गया कल की वीडियो में, आज हम बताते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है, ये याद करने वाला है, आपसे पूछ सकता है 1 से 100 तक की गिनती में कितने अभाज्य हैं, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो दोस्त इसे आप याद कर लें, इसे ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं। 1 से 100 तक अभाज्य कितनी है आपको याद रहना चाहिए। 100 तक 25 हैं। आप गिन सकते हैं दिमाग लगाकर कि वो संख्याएं जो 1 और स्वयं से कटे वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसी तरह बात आती है 1 से 50 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो 1 से 50 तक की गिनती में 15 अभाज्य संख्या होती है। 15। अगर एक दोस्त थोड़ा आपका परीक्षा कठिन करे, जैसे यूपी टेट में या सुपर टेट में पूछ सकते, 1 से 100 तक तो याद है आपको। अगर आपसे पूछ देगा कि 1 से 90 तक की गिनती में कितनी अभाज्य हैं, अभाज्य संख्या है, तो आप कैसे बताएंगे दोस्त? 1 से 90 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं आप बताइए। नहीं तो आप देख सकते हैं लिखकर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अब यह देखेंगे कि कौन संख्या अभाज्य है। 91 तो कट जाएगा, 92 भी कट जाएगा, 93, 9 3 12, 94, 95 भी कटेगा, 96 कटेगा, 98 भी कटेगा और 99 कट जाएगा, लेकिन ये 97 नहीं कटेगा दोस्त। तो 91 और 99 और 100 के बीच में एक संख्या है। इसलिए अगर पूछेगा कि 1 से 90 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो है 24। आपके दिमाग में रहेगा। ठीक इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है 25। 1 से 50 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है 15। और 1 से 90 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है 24। ठीक, चलिए दोस्त अगले टॉपिक पर बात करते हैं। मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहें। कोई एक बुक उठा लें और उसके उदाहरण को अपने से लगाएं, उसे बार बार लगाएं, तब जाकर आप
आपका मैथ मजबूत हो सकता है। और मैथ से दोस्त डरिए मत, मैथ ही बहुत आसान विषय है जो आपको एग्ज़ाम में स्कोरिंग करने में फ़ायदा करेगा, आपको मेरिट लिस्ट में हाई प्लेस पे पहुंचाने में मदद करेगा, वो है मैथ। तो प्राइम संख्या या प्राइम अभाज्य संख्या कौन सी 1 से 9 गिनती में कौन सी होती हैं? जैसे कि एक अंक में अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप 1, 2, 3, 5, 7, 7 ये हमारी कितनी संख्या है? कहेंगे आपकी 5 है। अभाज्य, अभाज्य का मतलब एक संख्या वो रहेगा, अभाज्य का मतलब 2 संख्या होती है, उसमें 2 संख्या, तो यह गलत हो जाएगा दोस्त। आप इसे ध्यान में रखें कि यह एक अभाज्य नहीं है। सिर्फ अभाज्य संख्या, अगर अभाज्य पूछेगा एक अंक में तो 4 होंगी, ये 4, ये 1 नहीं है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि एक अंक की कितने अभाज्य संख्या हैं, उनका योग ज्ञात करें, तो आप एक को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक नहीं होगा। अभाज्य का मतलब होता है कि वो संख्या स्वयं से और 1 से कटे। तो हमारा 1 तो है ही, लेकिन दूसरी संख्या इसमें कहाँ है, तो इसलिए 1 को नहीं लिया जाता है। और बाकी जैसे 2 तो 1 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा, 3 से भी, और ये 5 से, और 1 से, ये भी 1 से, और 7 से। तो इसलिए 1 को नहीं लेंगे और सिर्फ 2, 3, 5, 7 को लेंगे, और इसका योग ज्ञात करने का तो जोड़ देंगे हम। 2, 3, 5, 7, 5, 12, 12, 7, 5, 5, 10, 7, 17, 17 होगा दोस्त योग। अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, थोड़ा और जान लेते हैं इसमें। आप पहले नंबर सिस्टम की मुख्य बातें, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो लोग नहीं जानते हैं दोस्तों नोट कर लें, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या आप दोस्त जानते हैं, गिनती की जो शुरुआत करते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही अनंत तक। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो कि हम प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लगा देते हैं, वो हमारी पूर्ण संख्या है, हो जाती है। ऐसे ही अनंतों तक हो जाती है पूर्ण संख्या। और पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण को हम होल कहते हैं। ये हमारी नेचुरल नंबर है। और पूर्णांक, पूर्णांक में आप माइनस से भी स्टार्ट करते हैं, -5, -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत तक। इसमें सम संख्या भी पूछा जाता है, कुछ लोग नहीं जानते हैं कि सम क्या होती है। सम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे ही अनंत तक संख्या होती है। विषम संख्या, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे ही अनंत तक। यह तो था दोस्त नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण ज्ञान, जो कहते हैं सारांश या इतिहास, समझ लीजिए आप। इससे जानना बहुत आवश्यक है। अगर आपको मैथ को मजबूत करना है तो इन सबको अपने दिमाग में बैठाना जरूर है कि कौन सी संख्या हमारी विषम संख्या है, सम संख्या है, पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है।
इन सबको जानना दोस्त ज़रूरी है। और मेरा वीडियो लंबा ना हो दोस्त, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स को देखेंगे संख्या पद्धति के, जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आज हम लोग डिस्कस किए थे यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक याद करना। जैसे कि पावर पे कुछ भी हो दोस्त, याद कर लें एक बार फिर। कोई भी आधार हो, उसके पावर कुछ भी हो, तो उसके पावर में हम किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। और एक बात और बताए हैं आपको कि 0, 1, 5 और 6 के पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक वही संख्या होगा। यानी 0 के पावर कुछ भी हो तो 0 इकाई अंक होगा, 1 के पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 1 होगा, 5 के पावर कुछ भी इकाई अंक हो तो उसका भी इकाई अंक 5 होगा, और 6 के पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 6 होगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।